नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिस स्कूल पे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से लिखते हैं इसको। 2x प्लस 3y बराबर 6, ये आपके पास एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चर, एक चर में फर्क समझिए। दो चर, दो चर का मतलब जिसमें दो चर हो। एक चर ये रहा, एक चर ये रहा। दो चर है, एक्स और वाई। चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, वो क्या होती है, चर राशि होती है। तो यहाँ से ये आ गया दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब इसका इन जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है कि रैखिक जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे तो आज का हमारा टॉपिक है दो चरों वाली रैखिक असमीकरण। क्या है दो चरों वाली रैखिक असमीकरण। अब देखो, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण और असमीकरण में मेनली डिफरेंट ये है, देखो आपको 2x प्लस 3y बराबर 4, ये क्या था हमारा रैखिक समीकरण। तब 4 को इधर लाए थे तो ये माइनस का 4 बराबर ये 0 हुआ था। ये आपका क्या था, रैखिक समीकरण। समझ गए रैखिक समीकरण। तो और रैखिक असमीका का फॉर्मेट किस प्रकार से होता है, देखिए मैं इसको ही एक रैखिक असमीका के रूप में लिखूंगा। किस प्रकार से, 2x माइनस 3y माइनस 4 ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे क्या था, बराबर। जो भी आपके पास रेखीय व्यंजक है उसके बराबर में 0 आ रहा है तो वो कहलाता है आपका रैखिक समीकरण। और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस प्रकार के साइन आते हैं ना, देखो इस प्रकार के, तब वो आपकी कहलाती है रैखिक असमीका। असमीका और समीकरण में फर्क समझ गए। ये रैखिक क्यों हुई कि देखो इसका ये फॉर्मेट किस प्रकार का है, रैखिक, लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या हो गई, रैखिक असमीकाएं। यहाँ पे देखिए ए घात तो रैखिक हो गई, और दो चरों वाली, अक्सर वाई दो चर हैं तो ये हो गई दो चरों वाली रैखिक असमीका। क्यों, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये रैखिक असमीकाएं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था असमीकाओं और रैखिक समीकरण में। तो अब इसका जो हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो देखिए, आपको दिया जाएगा कि आलेखीय विधि से जो भी आपके पास रैखिक असमीका है उसको हल ज्ञात कीजिए। जैसे आपका एग्जाम्पल है x इज ग्रेटर देन 2, ये आपके पास रैखिक असमीका है, सॉरी लेस देन 2, ये क्या है आपके पास असमीका। कितने चर की है, एक चर वाली। तो इसका भी आप हल किस प्रकार से ज्ञात करोगे, आलेखीय विधि से। कौन सी विधि से, आलेखीय विधि से। अब देखिए आलेखीय विधि से किस प्रकार से आप जो भी रेखीय असमीका है उसका हल ज्ञात करते हो। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का जो भी ग्राफ होता है उसको खींचना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि x बराबर 2 क्या लेके चलो, बराबर का साइन लेके चलो। x बराबर 2 का आपको ग्राफ बनाना है। किस प्रकार से, देखिए जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है, देखिए ये क्या है, x बराबर 2 लीनियर इक्वेशन।
देखो इसके नाम में ही आ रहा है लाइन, लाइन मतलब रेखा, अर्थात इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा होगी। अब x बराबर 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस टू इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है y के समांतर एक सीधी रेखा। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपकी x अक्ष, ये y अक्ष, ये माइनस वाई, ये अक्ष अक्ष, सॉरी माइनस अक्ष, 1 2 3 और इसमें -1 -2, इस प्रकार से इधर -1 के आते हैं और इधर प्लस के। अब अक्ष बराबर 2 का ग्राफ किस प्रकार से आएगा, y अक्ष के समांतर रेखा। तो देखिए ये अक्ष इज इक्वल टू वाई के समांतर रेखा आ गई। ये पॉइंट कितना होता है 2 और 0। 0 किस प्रकार से आया, अक्ष अक्ष पर y का सदैव मान 0 होता है, तो ये आपका हो गया 2। ये कौन सी रेखा है, अक्ष बराबर 2 का, ये बात याद रखें। और y बराबर कोई भी नंबर आ जाए, जिसे y बराबर 3 का ग्राफ किस प्रकार से होगा, ये होगा अक्ष अक्ष के बराबर समांतर रेखा, इस प्रकार से आएगा। तो समझ गए इस प्रकार की ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ एक सीधी रेखा होती है और अक्ष बराबर 2 का ग्राफ आएगा y अक्ष के समांतर। तो अब इसमें क्या दे रखा है कि अब जो ये आपके पास तल है, एक मान लो ये एक तल है, इसको ये रेखा क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। तो रेखिक समीकरण में तो हम क्या करते हैं कि दो यदि रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं वही उसका हल होता है, लेकिन रेखिक असमीकाओं में ऐसा नहीं होता। इसमें एक समुच्चय का सेट बनता था, सेट बनता है हलों का, कि जो भी आपके पास रेखिक असमीका है उसके अनेक हल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनेक हल, एक हल नहीं होता है, अनेक हल होते हैं। तो इनके जो हलों का सेट बनता है ना, वो आप किस प्रकार से, वो होता है जो भी आपके पास लाइन आई उसके जो एरिया डिसाइड करेगा कि इसमें ऐसा मान या ऐसा पॉइंट जो आप उसको यदि आपके पास एक क्वेश्चन है उसमें पुट करोगे तो वही वैल्यू आएगी, अर्थात समीकरण को वेरीफाई करेगा। ये x माइनस 2 ग्रेटर बराबर 0, सॉरी या x बराबर 2 का ग्राफ आपने बना लिया, लेकिन हमारे पास क्या है कि x इज लेस देन 2। तो इस प्रकार आपको किस प्रकार से बनाना है, देखो ये क्या होता है, मूल बिंदु 0 0, इसका 0 0 का मतलब क्या है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। क्या आप x की वैल्यू 0 इस वाली असमीकाओं में पुट करो, देखो आपके पास ये रेखिक असमीका थी, ये थी ना। अब आपके पास पॉइंट है 0 0 0 0, इसमें पुट करो तो x का मान 0 है, y का मान 0 है, लेकिन इसमें y है नहीं है ना, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या 0 2 के बराबर होता है, कभी होता है क्या, लेस देन तो होता है 2 से, लेकिन इक्वल टू कभी नहीं होता है। तो जब 0 0 इस वाले क्षेत्र में नहीं आ रहा तो हम किस प्रकार से बताएंगे कि कौन सा इसका हल क्षेत्र होगा, अर्थात कि जिसमें जो भी आप पॉइंट लोगे वही समीकरण को संतुष्ट करेगा या असमीका को संतुष्ट करेगा। तो ये 0 0 तो नहीं कर रहा, तो इधर आपको तो ये तो पता चल गया कि ये जो एरिया ना वो तो हो ही नहीं सकता। पता चल गया क्यों, देखो अब क्या करना होता है कि जो भी आपके पास पॉइंट है उसको, एक मिनट रुकना, अब क्या करना होगा, 0 0 तो इसको देखो संतुष्ट करेगा नहीं, तो ये अक्ष इक्वल्स टू लेस देन से जो नीचे का क्षेत्र आएगा ना, क्या है, लेस देन 2, तो ये वाला क्षेत्र इसका क्या होगा, सेट यानी आंसर होगा। तो ये आपका आ गया हल।
किसका? रैखिक असमीका का। इस प्रकार से हम रैखिक असमीका का क्या ज्ञात करते हैं? हल ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझिए इसको कि जो भी आपके पास रैखिक समीका है उसका हल आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल आ गया 2x माइनस ग्रेटर देन 1, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब इसका आपको क्या करना है? हल निकालना है। रैखिक असमीका का हल क्या होता है? एक समुच्चय होता है जो कि हल क्षेत्र में विद्यमान होता है। तो देखिए वही ग्राफ बनाइए आप। सबसे पहले इसको 0 के बराबर लिखिए, 2x माइनस 1 बराबर 1, तो 2x बराबर कितना हो गया? 2, तो x बराबर आ गया 1। अब 1 का ग्राफ किस प्रकार से? 1 2 3 4, ये x बराबर 1 का ग्राफ आ गया। सॉरी, ये यहाँ पे क्या है? 2x माइनस 1 y है। तो इसका ग्राफ देखिए किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले इसको बराबर लिखिए, तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसका आप ग्राफ बनाओ। एक रैखिक समीकरण बनेगी जो किस प्रकार से गुजरेगी। तो अपन को इसका ग्राफ खींचना है तो बिंदु सारणी बनाई थी अपने। पहले x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया था? -1, और x जब y बराबर 0 रखा तो x का मान आया था 1/2। देखो ये 1 है तो ये यहाँ से 1/2 हो गया और 0, और y पे क्या आ रहा है? -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब ये जो हमारे पास लाइन आएगी वो इस प्रकार से, ये दो बिंदु आए थे ना, -1 और सॉरी 0 और -1, और एक बटा 2 0, ये आ गया आएगा 2x माइनस 1 वाई बराबर 1 का ग्राफ तो आप सभी खींच लोगे, बन जाएगा ग्राफ आपका। अब आपको क्या करना है? इसका हल निकालना है। तो 2x माइनस 1 बराबर जो ग्रेटर देन 0 है ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो कि आपके पास रैखिक समीकरण है। अब देखो पहले ये बताओ 0 0 यदि इसमें हम रखें, ये आपके पास 0 0 पॉइंट है, क्या इसमें रखो। देखो 2 इंटू 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 होता है कभी? नहीं होता ना। तो इसको तो ये क्या कर रहे हैं? दो तलों में डिवाइड कर रहा है ना, तो इसके तो ये तो हल हो नहीं सकते। तो इसको आप, इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? ये वाला इसका क्षेत्र आएगा। क्यों? इसमें आप कोई भी पॉइंट ले लो, जो भी इसको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, ये हल क्षेत्र आ जाएगा इसका अनंत तक। जैसे मान लो मैंने ये बिंदु है आपका 2 और -2, अब ये इसको मैं इसमें वैल्यू पुट किया, 2 ग्रेटर देन, x का मान कितना है? 2 -2 ग्रेटर देन 1, 4 + 2 ग्रेटर देन 1, 6, एक से बड़ा तो है ही है। तो ये आपका इस प्रकार से अनंत पॉइंट ले सकते हो जो इसको क्या करेंगे? इस समीकरण को वेरीफाई करेंगे, तो इनका क्या कहलाएगा? हल क्षेत्र कहलाएगा। तो अपन को ये करना है, सबसे पहले क्या करना है? इसको समीकरण को समीकरण रूप में बनाना है। जो भी आपके पास रैखिक असमीका है उसको आप रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। रैखिक समीकरण और असमीका में मेनली फर्क बराबर 0 तो समीकरण, और जब ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है तब क्या होता है? असमीका। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण में लिखिए, उसकी बिंदु सारणी बनाइए, उसका ग्राफ खींचिए, और जो भी आपका हल क्षेत्र, जो भी पॉइंट, पहले 0 0 पे चेक कर लीजिए। यदि 0 0 नहीं आ रहा है तो उसके विपरीत, यदि ये क्षेत्र 0 0 इसको वेरीफाई नहीं कर रहा तो ये वाला क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता इसका हल क्षेत्र। तो
तो इधर का क्षेत्र, इसमें कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने 2 - 2 लिया था ना, इसको वेरीफाई कर रहा था, तो ये इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। तो अतः आप ग्राफ को बनाना है, अतः हल क्षेत्र, ये आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो ये थी रेखिक असमीका, बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ वगैरह से इसको हल करना है। आपको एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ अच्छे तरीके से बनाना, किस प्रकार से ग्राफ, मैंने बताया जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उनका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो समझ गए ये। तो इसी के साथ आपका क्या चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो अपन करेंगे कुछ इस प्रकार से भी। देखो जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊं, आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, देखो एक बात बताना मैं भूल गया, जो भी असमीकाएं होती हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स किस प्रकार से हैं, जैसे मान लो आपके पास ये आ गया x ग्रेटर देन 1, सॉरी -x ग्रेटर देन 1। तो अब अपन को यहाँ पे क्या बनाना है, अक्स बनाना है, तो अपन किससे गुणा करेंगे, माइनस। तो लिख दो दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करने पर, आप इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, अक्स, ये हो जाएगा -1। लेकिन जो भी आपके पास साइन होगा ये उल्टा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए कि माइनस से जब गुणा करते हो या भाग देते हो तब वो जो साइन होता है ग्रेटर देन या लेस देन का, वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अक्स -x ग्रेटर देन 1 था, तो बाद में क्या हुआ, अक्स लेस देन -1। समझ गए। तो ये तो मैंने गुणा किया, भाग में भी सेम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। समझ गए माइनस के किस प्रकार से गुणा करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और अच्छा है कि देखो एक अच्छा और क्वेश्चन है कि आपके पास क्वेश्चन है y - x मॉडुलस लेस देन 3। इसको जो ये डबल टिक का साइन होता है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। इसका मतलब ये जो अंदर की राशि है या तो प्लस हो सकती है माइनस, लेकिन इसको हल करोगे तो ये प्लस आएगा। तो अब इसको हटाओगे तो एक बार तो आएगा प्लस, तो y - x लेस देन 3। एक तो आपके पास असमीका ये आ गई, एक आपके पास आ जाएगा -x, ये आ गई। अब माइनस हटाया, मैंने बताया माइनस हटाओगे तो माइनस से गुणा करोगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन 3, तो इसको हटा दो। ये आपके पास दो समीकरण आ गई। अब इन दोनों को आपको हल करना है, किस प्रकार से, वही आपको मैंने सारणी बताई है। तो इस प्रकार आपका ये ग्राफ आएगा। जैसे मैं सीधे बताता हूँ किस प्रकार से इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। देखो जब x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना है, 3, 1 2 3, एक तो पॉइंट ये आएगा 3 और 0। एक y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आएगा, -3, -1 -2 और -3। एक ये बिंदु होगा -3 और जी। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। समझ गए। तो अब जो दूसरी रेखा आएगी ये, इसका ग्राफ -x है ना, तो जब y बराबर 0 रखा तो
एक तो थी एक y माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने माइनस हटाया था तो माइनस आएगा -3 है ना, क्योंकि माइनस ये आपकी ये सी तो थी -y(x)<3, तो मैंने दोनों तरफ माइनस से गुणा किया तो ये y माइनस साइन चेंज हो गया, ये -3। तो अब इसका ग्राफ बनाओ, किस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा, ये आपके पास 1 2 3, एक तो 3 0 से गुजरेगा, एक यहाँ से 3 0 से गुजरेगा। ग्राफ बना लो, देखो बिंदु सारणी बनाओ इसकी। x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया, -3। y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया, 3। समझ गए, 0 और -3, 0 और -3 कहाँ पे आएगा, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये ये 0 -3, एक तो पॉइंट ये आएगा, एक 3 0 ये आ गया। तो आपके पास जो भी रेखा आएगी वो इस प्रकार से आएगी। अब जो आपको एरिया, अब क्या दोनों देखो 0 0 इसमें पुट करो, ये आपके पास 0 0 है, तो अपन मूल बिंदु से मेनली देखते हैं, तो 0 0 इसमें पुट करोगे तो 0 - 0 <3 अपना सही है, तो 0 0 ये क्षेत्र तो आएगा, इसमें 0 0 पुट करो, 0 - 0 <-3। क्या 0 ग्रेटर देन होता है -3 से, जरूर 0 बड़ा होता है -3 से, माइनस से नंबर से भी 0 बड़ा होता है, तो ये भी आपका क्षेत्र आ जाएगा। अब कोई बोले अपने ये क्षेत्र ही क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, चलो ये आपके पास एक पॉइंट है 3 और -3, यदि ये क्षेत्र लेते तो इसका ये पॉइंट इसमें कोई से भी आपके पास जो भी है इसमें रखोगे तो मान सही आना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, तो इसमें रख के देखो y का मान कितना, -3, x का मान -3 <-, ये -6, क्या -3 से -6 बड़ा होता है, नहीं छोटा होता है। देखो माइनस में नंबर याद रखना ऐसे होते हैं, सबसे बड़ा -1 सबसे बड़ा -1 होता है, बाद में उससे छोटा -2, -3 में जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो छोटा होता जाएगा। तो ये आपके पास समीकरण, ये देखो ये मान वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये क्षेत्र तो हम लेते नहीं, तो इसके पास आपका ये क्षेत्र आ जाएगा, तो ये आपको आंसर आ जाएगा, हल क्षेत्र जो भी है समीकरण है उसका हल क्षेत्र कहलाएगा। तो ये आपके साथ आपका जो भी टॉपिक है दो चरों वाली रेखीय समीकरण इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो हमारे जो रेखिक समीकरण हो चुके हैं और रेखिक असमीकरण हो चुके हैं, क्या क्या पढ़ा था रेखिक समीकरण में, कि किस प्रकार से हम बताते हैं ये संगत है असंगत है, जिनका हल आता है वो क्या कहलाती हैं संगत, और जिनका हल नहीं आता वो क्या कहलाती हैं असंगत। समझ गए, जिनके अनेक हल आते हैं, हल आ गया ना भाई तो वो संगत कहलाएगा, नहीं आएगा तो असंगत या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब इनकी 3 कंडीशन बताई थी वो तो आपको याद रखनी है, A1 A2 गुणांकों के आधार पर B1 B2 ये बराबर नहीं है तो दोनों क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, अद्वितीय हल आएगा, और हल आ गया तो देखो मैं इस पे बोर्ड पे लिखता हूँ, ये 3 कंडीशन बताई थी आपको, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये है तो क्या आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, अद्वितीय हल आएगा, और क्या होंगे संगत युग्म। और यदि ये वाली कंडीशन हो तब क्या आएंगी समांतर, एक ऐसा ग्रुप बराबर ले लो, जब तीनों बराबर हो तो क्या होती हैं संपाती, संपाती होंगी तो अनेक हल आएंगे,
और अनेक हल आएंगे तो किस प्रकार का संगत युग्म। और यदि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या आएंगी, समांतर कोई हल नहीं आएगा, और असंगत युग्म। या आपको तीन बातें याद रखनी है, किसमें, रैखिक समीकरण में। और समीकरण में क्या फर्क होता है, जब बराबर जीरो आता है तो समीकरण, और जब ग्रेटर देन लेस देन इस प्रकार के जो भी साइन आते हैं वो क्या कहलाते हैं, असमीकाएं। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 4 था दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएं कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, जो नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उनका हल आपको बताया जाएगा कमेंट बॉक्स में, या हमारे जो भी चैनल के टेलीग्राम के माध्यम से आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।